नमस्कार दोस्तों, आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और गहराई में उतरते हैं। आपको याद है ना, पिछले भाग में हमने एक बड़ी ही कमाल की कहानी पर चर्चा की थी। वो आर्यन नाम का व्यक्ति जिसे अपनी भारी भरकम सैलरी पर कुछ ज्यादा ही घमंड था। उसे लगता था कि भाई ज्यादा पैसा कमाना ही जीवन में सब कुछ है और जो लोग उससे कम कमाते हैं वो तो कभी उसके लेवल तक पहुंच ही नहीं सकते। लेकिन आज का हमारा विषय कंपाउंडिंग का जादू और जीत इस पूरी कहानी को पलट कर रख देने वाला है। आज हम देखेंगे कि कैसे एक बहुत बड़ा अहंकार एकदम शांत और अनुशासित निवेश के सामने ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। तो भाई अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार आर्यन का वो आसमान छूता घमंड टूटा कैसे। अक्सर हमारे समाज में यही माना जाता है ना कि जो व्यक्ति सबसे ज्यादा कमाता है वही सबसे बड़ा विजेता है। लेकिन क्या असल जिंदगी में सचमुच ऐसा ही है? जरा सोचिए, एक बहुत ज्यादा कमाने वाले इंसान का अहंकार उन लोगों द्वारा कैसे तोड़ा जा सकता है जो बिल्कुल साधारण तरीके से बिना किसी शोर शराबे के अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ये सस्पेंस अब बस खुलने वाला है और यकीन मानिए जो सच्चाई अब सामने आएगी वो किसी को भी हैरान कर सकती है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 1.26 लाख। ये सिर्फ कोई रैंडम संख्या नहीं है, ये शांत और लगातार किए गए प्रयास का एक जीता जागता सबूत है। आर्यन का दोस्त कबीर, उसने बिना किसी दिखावे के बहुत ही कैजुअली एक खुलासा किया। उसने बताया कि उसका निवेश अब चुपचाप बढ़कर 1.26 लाख या उससे कहीं ज्यादा का एक बहुत मजबूत फंड बन चुका है। अब आर्यन, जो अपनी बड़ी सैलरी के नशे में चूर था, ये सुनकर पूरी तरह से सन्न रह गया। कबीर ने कोई रातों रात चमत्कार नहीं किया था, उसने बस समय और कंपाउंडिंग को अपना काम करने दिया था। लेकिन दोस्तों, असली कहानी तो अब शुरू होती है। यहाँ ये बात एकदम शीशे की तरह साफ हो जाती है कि आपकी इनकम से कहीं ज्यादा आपका अनुशासन मायने रखता है। एक तरफ है हमारा आर्यन जिसकी इनकम बहुत ज्यादा है, लेकिन साथ ही उसका ईगो भी आसमान पर है। और दूसरी तरफ है ईशान। ईशान की इनकम आर्यन के मुकाबले बहुत कम है, लेकिन उसका अनुशासन एकदम अटूट है। आर्यन को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका तब लगा जब ईशान ने मुस्कुराते हुए अपनी फाइनेंशियल फाइल खोली। अपनी कम इनकम के बावजूद ईशान ने कबीर के बराबर ही संपत्ति बना ली थी। ये एक ऐसा मोड़ था जिसने आर्यन की पूरी सोच की जड़ें हिलाकर रख दी। तो आप जरूर सोच रहे होंगे कि ईशान की जीत की रणनीति आखिर थी क्या? उसकी सफलता का सीक्रेट एकदम सिंपल था। ईशान ने हर एक सिक्के की अहमियत समझी और उसे बचाया, और सिर्फ बचाया ही नहीं बल्कि उस पैसे को एकदम सही जगह पर निवेश भी किया। उसने ये साबित कर दिया कि अगर आपकी रणनीति सही है और आप लगातार डटे हुए हैं तो कड़ा अनुशासन हमेशा कम इनकम को हरा सकता है। मतलब कम आय कभी भी आपके अमीर बनने के रास्ते में रुकावट नहीं बन सकती, बशर्ते आपको निवेश की सही समझ और आदत हो। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ईशान ने ये सब किया कैसे? कौन सा तरीका लगाया उसने? तो चलिए इस रहस्य से भी पर्दा उठाते हैं। इसे कहते हैं कंपाउंडिंग का 5-4-3 नियम। जी हाँ, ये वो जादुई और बेहद असरदार फ्रेमवर्क है जिसने ईशान को उसकी मंजिल तक पहुंचाया। और ये कोई सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि एक पूरी लाइफस्टाइल है जिसे अपनाकर कोई भी इंसान आर्थिक रूप से आजाद हो सकता है। ये नियम हमें बताता है कि संपत्ति रातों रात नहीं बनती, इसके लिए एक बहुत ही सिस्टमैटिक अप्रोच की जरूरत होती है। आइए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो ये 5-4-3 नियम 3 आसान लेकिन बहुत अहम स्टेप्स में काम करता है। पहला कदम है 5, यानी शुरुआती 5 साल का कठिन संघर्ष। अगर शुरुआत के 5 साल आप अपनी फालतू इच्छाओं पर काबू पा लें और लगातार निवेश करें तो आर्थिक आजादी की एक बहुत मजबूत नींव तैयार हो जाती है। फिर आता है कदम 2, जो है 4, यानी 4 गुना प्रगति। इस स्टेज में कंपाउंडिंग अपना असली जादू दिखाती है और आपका पैसा आपकी मेहनत से ज्यादा तेजी से बढ़ने लगता है। और आखिर में है कदम 3, जो है 3, यानी 3 गुना मानसिक शांति। ये वो शानदार समय है जब आपके निवेश से होने वाली कमाई ही आपके जीवन के सारे खर्चे उठाने लगती है। फिर आपको जिंदगी भर पैसों के लिए काम करने की कोई मजबूरी नहीं रहती। इस पूरे वाकये को देखकर आर्यन को एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन हुआ। उसे निवेश की दुनिया के सबसे महान इंसान वॉरेन बफेट का वो मशहूर विचार एकदम समझ आ गया, साधारण जीवन और असाधारण निवेश। आर्यन को आखिरकार ये बात पल्ले पड़ गई कि बड़ी बड़ी गाड़ियां और महंगे ब्रांड्स पहनना अमीर होने की निशानी नहीं है। ईशान और कबीर ने बिल्कुल यही फॉर्मूला अपनाया था। उनका रहन सहन एकदम साधारण था, लेकिन उनकी निवेश की सोच असाधारण थी। यही वो असली फलसफा है जो किसी भी इंसान को सच्ची और स्थायी वेल्थ की ओर ले जाता है। ये पूरी सोच हमें एक बहुत ही पावरफुल निष्कर्ष पर ले जाती है। जरा इसे ऐसे देखिए, सिर्फ 5 साल का अनुशासन बनाम 50 साल की आर्थिक आजादी।
सच कहूं तो ये एक ऐसा सौदा है जिसे किसी को भी अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। अगर आज कोई भी इंसान सिर्फ 5 साल के लिए खुद को पूरी तरह अनुशासित कर ले, फालतू के खर्चों को रोककर सही जगह निवेश करे, तो उसे आने वाले 50 सालों तक पैसों के लिए कभी परेशान नहीं होना पड़ेगा। अपने फ्यूचर को पूरी तरह से सिक्योर करने का इससे सीधा और सटीक गणित कोई हो ही नहीं सकता। तो इस पूरे विश्लेषण से हमें क्या टेक अवे मिलता है? अमीर बनने का असली मंत्र बहुत ही सिंपल है, कम दिखावा और ज्यादा निवेश। हमारा समाज अक्सर दिखावे को ही सफलता मान लेता है, लेकिन असली सफलता वो वेल्थ है जो दिखती नहीं है बल्कि बैकग्राउंड में चुपचाप बढ़ती रहती है। महंगी चीजें खरीदने से कोई अमीर नहीं बनता, बल्कि एसेट्स यानी संपत्तियां बनाने से ही असली धन का निर्माण होता है। यही वो गहरा ज्ञान है जो आर्यन को अपनी सबसे बड़ी भूल के बाद बहुत ही कड़े तरीके से समझ में आया। अब हम इस विश्लेषण के बिल्कुल अंत में आ चुके हैं। आज हमने ईशान, कबीर और आर्यन की इस कहानी से जो कुछ भी सीखा है वो सच में लाइफ बदलने वाला है। इन बातों को हमेशा अपने जहन में रखने की जरूरत है, क्योंकि ये सिर्फ शब्द नहीं है बल्कि आपके सुनहरे भविष्य की चाबी है। हमेशा याद रखिएगा, आदत बदलो, किस्मत बदल जाएगी। सही निवेश, सही भविष्य। इस शानदार विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक और बेहतरीन और ज्ञानवर्धक विषय के साथ।